Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is career risk and portfolio. बेसिकली पोर्टफोलियो और कैरियर रिस्क हम इन दोनों टर्म से वाकिफ़ हैं, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। पोर्टफोलियो को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि हमने इस मॉड्यूल के अंदर अभी तक पोर्टफोलियो को डिस्कस नहीं किया। बेसिकली आपने एक बड़ा मशहूर सुना होगा सेइंग कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि आप एक ही जगह पर सारे अंडे ना रखें कि एक ही ठोकर से टूट जाए। जब भी आप पोर्टफोलियो पढ़ेंगे तो ये एक जो बात है, ये कोई भी टीचर या कोई किसी भी जगह पे लिखा भी हो पोर्टफोलियो के बारे में तो ये ज़रूर लिखा होगा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जब अपने सारे के सारे पैसे एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ पे कोई ऐसा मामला होता है कि आपका पैसा डूब जाए, तो फिर सारे का सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए आप पोर्टफोलियो बनाते हैं कि आप डिफरेंट पॉकेट्स में डिफरेंट जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस पैसे को आप यूटिलाइज़ करते हैं, रिटर्न लेते हैं, देन री इन्वेस्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी इकॉनमी में एक ही वक्त में किसी एक सेक्टर पर बूम हो सकता है और किसी एक सेक्टर पर डिक्लाइन हो सकता है। अभी अगर हम बहुत रिसेंट एग्जांपल डिस्कस करें तो ये अभी जो पेंडेमिक का सारा सिनेरियो था और लॉकडाउन था, बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो थी, फैक्ट्रीज बंद थी, ऑफिसेज बंद थे, मतलब एवरीथिंग वाज शट डाउन, एवरीथिंग वाज शट डाउन। बट यानी कि इसका मतलब है कि हर सेक्टर जो है वो डिक्लाइन पे था, लेकिन एक सेक्टर ऐसा था या दो सेक्टर्स आप कह लें जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, वो ऐसे थे कि जिन पे बूम था, दैट वाज मोर देन बूम। एक होता है रूटीन का, जैसे एक होता है प्रॉफिट, एक होता है अच्छा प्रॉफिट और एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट कि आपकी तवक्को से भी ज़्यादा प्रॉफिट आपके पास आए। तो ये दो सेक्टर हमारे पास थे, एक मेडिसिन और फार्मासिस्ट और एक था हेल्थ सेक्टर। तो सारी दुनिया बंद थी लेकिन ये दो चीज़ें चल रही थी, इनका पहिया घूम रहा था। तो अब जिन लोगों ने तो इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था उनके तो बारे न्यारे हो गए, और जिन लोगों ने कहीं और इनिशियली इन्वेस्ट किया था इन दिनों में, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी थे इन दिनों में, छोटे मोटे वेंचर्स, रेस्टोरेंट्स भी कई स्टार्ट हुए, कोई और बहुत सारे छोटे बिजनेस, वो तो जाहिर बात है इतना बड़ा जर्क नहीं सह सके तो वो सारे बंद हो गए। लेकिन ये वाला सेक्टर बूम पर था। अब अगर मैंने अपने पैसे एक छोटे स्टार्टअप पे भी लगाए हों रेस्टोरेंट में, और मैंने एक फार्मेसी भी अपनी खोली हो और या एक और जगह पे भी इन्वेस्टमेंट की हो, तो इवन पेंडेमिक के अंदर भी फार्मेसी मुझे बचा लेगी। कम से कम मेरे घर का सर्कल चलता रहेगा अगर दो जगहों पर बिल्कुल पैसा डूब भी जाए। तो पोर्टफोलियो इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। अभी ये जो पेंडेमिक की एग्जांपल है, ये चूँकि बहुत रिसेंट है और बहुत लाइव एग्जांपल है, आप सब ने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कोट किया। अदरवाइज़ आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप ये सोच कर ही करेंगे कि यार इस जगह से मुझे प्रॉफिट होगा। आप कैलकुलेशन करेंगे, आप बहुत सारा फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे और दसियों तरह की चीज़ें आप देखेंगे, and then you'll finally decide to invest or not to invest in a particular sector in a particular point of time। जिस वक्त पे आप कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान के मौसम के हिसाब से और लोगों के कल्चरल एस्पेक्ट्स के हिसाब से, उनके हैबिट्स के हिसाब से, सर्दियों में डाइन आउट ज़रा बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि मौसम ज़रा अच्छा होता है, खाने को दिल करता है और इस तरह की चीज़ें, तो यूजुअली डाइन आउट बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आप अब से ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके जो नए रेस्टोरेंट्स हैं वो अपनी ओपनिंग यूजुअली विंटर्स में करते हैं या प्री विंटर उनकी ओपनिंग होती है। जैसे आजकल का सीज़न है ऑटम, अभी स्टार्ट होने को है, तो इस तरह के सीज़न में, क्योंकि इस तरह के सीज़न में ज़रा लोग खुशगवार मूड होता है, निकलते हैं, खाना खाते हैं, मौसम का असर होता है। ये बिल्कुल रिलेटेड चीज़ें हैं। हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं और ये फाइनेंस से भी रिलेटेड चीज़ें हैं बिहेवियरल फाइनेंस के रेफरेंस में। और जब आप बिजनेस डिसीजन लेते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को देख कर तो फिर इन्वेस्ट करते हैं। सो पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पोर्टफोलियो बनाना है अपने पैसे को सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए, क्योंकि अगर कोई सेक्टर बहुत अच्छा भी चल रहा है तो अचानक से उस सेक्टर के अंदर कोई डिक्लाइन आ सकता है, जिसकी वजह से अगर सारे का सारा पैसा आपने वहाँ इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से निकालने में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द पोर्टफोलियो।
सो ये जो क्रेडिट रिस्क फंड है, पोर्टफोलियो में भी ये हम यही करते हैं कि हम अपना क्रेडिट रिस्क जो है उसको कहीं ना कहीं पे हम थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पे डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में जगहों पर हम इन्वेस्ट करते हैं। यूजुअली जो क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क फंड, इसको हम कह सकते हैं अ सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, जो हम इन्वेस्ट करते हैं टू बाय बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। तो जब आप डिबेंचर्स और बॉन्ड परचेज करते हैं किसी कंपनी के, तो डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको रिटर्न मिलता है। अब डिफरेंट तरह की कंपनीज होती हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। लाइक पाकिस्तान में भी आपकी करीबन जनवरी 2021 में करीबन 450 कंपनीज लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो 21 बिलियन यूएस डॉलर है। सो आप 450 कंपनीज में से सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस कंपनी के बॉन्ड परचेज करने हैं, किस कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करने हैं। सो ये जो आपका डिसीजन है ये आप मुख्तलिफ बिना पे करेंगे। लाइक आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप कंपनी के बॉन्ड या डिबेंचर परचेज करते हैं तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं। बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। बेसिकली डिफरेंट होते हैं आपके क्रेडिट रिस्क फंड से, और ये पोर्टफोलियो के रेफरेंस में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स की बात करते हैं तो आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिस कंपनी से आपको उम्मीद होती है कि आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे, यानी बॉन्ड्स पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जबकि क्रेडिट रिस्क फंड आप इस तरह की कंपनीज में यूजुअली इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं होती, मतलब अमूमन आपको कम रिटर्न की उम्मीद होती है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप किसी ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे कि जहाँ से आपको कम रिटर्न मिलने की उम्मीद हो, जबकि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ज़्यादा रिटर्न वाली कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट तो आपने करना ही करना है। तो इसके दो रीज़न हैं बेसिकली, यानी कि आप इस तरह की क्रेडिट रिस्क फंड वो होता है कि जो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि जिसकी क्रेडिट रेटिंग बेसिकली लो होती है, यानी कि उनके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड फंडिंग है वो आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि जिसकी क्रेडिट रेटिंग बेसिकली बहुत अच्छी होती है और उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब देखें यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अब ये बात तो ठीक है कि हम क्रेडिट रिस्क फंड वहाँ पे अप्लाई करते हैं कि जिन कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है। अब क्रेडिट रेटिंग अच्छी ना होने का मतलब एक कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती है। अब कंपनी के डिफ़ॉल्ट होने का मतलब ये है कि हमने जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। इसका मतलब है इसमें इन्वेस्टमेंट रिस्की है, ज़्यादा रिस्की है। ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब ये है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो ऐसी कंपनीज जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है वो यूजुअली आपको ज़्यादा रिटर्न ऑफर करती हैं, तो इसलिए हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें रिटर्न ज़्यादा ऑफर हो रहा है, राइट। और ऐसी कंपनीज जहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हम इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, उनकी चूँकि क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है तो हम ऑलमोस्ट सर्टन होते हैं कि यहाँ से रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपैरेटिवली कम मिले। तो बेसिकली कुछ पैसा हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं क्रेडिट रिस्क फंड में, कुछ पैसा हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं और पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क हम देख रहे होते हैं कि कहीं से हमें ज़्यादा रिस्क के बदले में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, कहीं से कम रिस्क के बदले में कम रिटर्न आ रहा है। बट यहाँ पे श्योरिटी है कि ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे श्योरिटी कम है लेकिन मिलेगा तो ज़्यादा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को मिला जुला के हम जो है वो अपने पास पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। लाइक पेइंग एबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बात की। क्रेडिट रिस्क फंड जो जिन कंपनीज का रेटिंग कम होती है वो बेसिकली आपको ज़्यादा रिटर्न पे करते हैं क्योंकि उनमें इन्वेस्ट करना रिस्की है। लेकिन ये चीज़ें भी साइड बाय साइड चलती हैं कि जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली उसको फाइनेंस मिलता है, वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बूस्ट करती हैं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती हैं, फिर आपको भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न पे करती हैं, तो इवेंचुअली उनकी क्रेडिट रेटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है।
तो ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत ही थकी हुई कंपनी की जिसका CCC क्रेडिट रेटिंग है कि बस ये अभी डिफ़ॉल्ट हुई कि अभी हुई, उस पर जाके आप इसलिए इन्वेस्ट कर दें क्योंकि आपने सुना हुआ है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। नो, इट्स नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दिस। हायर द रिस्क, ओके, brings you high return, but it doesn't mean that you take the risk blindly. आप उसको डेफिनेटली असेस करके ही रिस्क लेंगे। सो बेसिकली ये जो सारी डिस्कशन हमने की है, इट्स ऑल अबाउट पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो ये होता है कि आप अपने पैसे को वाइजली डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करें, और इसके रेफरेंस में हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और क्रेडिट रिस्क फंड को डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो।